father should spend time with his child and why it is so important to spare quality time for your child? See, as per I have mentioned, right, कि क्वालिटी टाइम अगर आप बच्चों के संग आज नहीं स्पेंड करोगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे, तो हिस्ट्री विल रिपीट अगेन. जो हमारे एज के पेरेंट, जो हमारे एज के फादर स्पेशली जो फेस कर रहे हैं कि हमारे फादर से हमारी दोस्ती नहीं है, राइट. हमारे फादर जो है वो केवल फादर फिगर काइंड ऑफ है, जिनसे हम डरते हैं, जिनसे हम अपने दिल की बात को शेयर करने से डरते हैं. आप देखो कि बहुत सारे फादर्स हैं जिनको माइट बी प्रोफेशनली तकलीफ हो रही हो, मेंटली तकलीफ हो रही हो, लेकिन फिर भी आप देखो कि हम अपने फादर से स्पेशली डिस्कस नहीं करते हैं, राइट. कि मुझे बिजनेस में ये प्रॉब्लम हो रही है डैडी, कैन यू गाइड मी, आप कि मुझे क्या करना चाहिए. सिंस ही इज एक्सपीरियंस पर्सन, राइट, वो हमें गाइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे ये चीज डिस्कस नहीं करते. नंबर 1. नंबर 2, अगर हमें फिजिकल भी कोई प्रॉब्लम हो रही है या हमारे पर्सनल लाइफ वाइफ के संग भी कुछ हो रहा है, तो भी हम एज अ फादर उनसे डिस्कस नहीं करते हैं कि मेरी वाइफ से मेरे थोड़ी अनबन चल रही है, कैन यू प्लीज गाइड मी. जैसे आप मॉम के संग आपने 35-40 साल गुजारे, राइट. तो हाउ टू कीप आवर वाइफ हैप्पी एंड ऑल, यू प्लीज गाइड मी कि मैं अपनी वाइफ को कैसे डील करूं, अगर वो बहुत गुस्सा कर रही है तो क्या करूं. हम क्या करते हैं कि हम अपने दोस्त यार से पूछते हैं, और दोस्त यार के पास भी उतनी ही नॉलेज है जितनी मेरे पास है, बेसिकली देखा जाए तो, राइट. हेल्थ एक्सपीरियंस, Correct. हु कैन गाइड यू वेल, पूजा, यू टेल मी, अ एक्सपीरियंस पर्सन, Obviously. राइट. लेकिन Correct. फादर से इस प्रकार से कभी भी बात नहीं करते. अगर हम आज के तारीख में भी सेम मिस्टेक करेंगे, अपने बच्चों से दोस्ती नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो आज से 15-20 साल बाद हमें वही चीज़ फेस करनी पड़ेगी कि हमारे बच्चे तकलीफ पाएंगे, और हम उन्हें तकलीफ में देखकर तकलीफ पाएंगे, क्योंकि हमने वो गैप खुद क्रिएट किया है. वैसे भी मुझे ऐसा लगता है द गैप इज टू ह्यूज. हमारे जनरेशन में और पिछले जनरेशन में बहुत बड़ा गैप है. तो वो गैप जो है, जो हम जानते हैं, अगर वो अपने पेरेंटिंग हुड में नहीं डालेंगे तो हमारे बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे हमारे साथ. इट विल बी अ ह्यूज गैप फॉर देम. एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट. सो इस गैप को कम करने का एक ही तरीका है रेगुलर कम्युनिकेशन एंड स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम. आप देखो कि आज के दौर में गैजेट हैज बिकम अ हार्ट बीट, राइट. वो दिल की धड़कन बन गई है, सांसें बन गई है. मेजोरिटी ऑफ फादर्स एंड द मॉम्स ऑल्सो दे आर यूजिंग मोबाइल्स इन देयर बेडरूम्स. बच्चे लेटे हुए हैं और वो मोबाइल्स पर लगे हुए हैं रात दिन. तो इससे बच्चों पर क्या असर होता है, आपने वो देखा ही होगा, वो सीन या वो कोट सुना होगा कि एक बच्चे को ट्रेन में देखा गया कि वो मोबाइल देख रहा था. तो देखा कि छोटा बच्चा मोबाइल देख रहा है, तो बगल में देखा उसकी माँ भी मोबाइल देख रही है. सेकंड कंपार्टमेंट में वो आदमी गुजरता और देखता है कि एक बच्चा किताब पढ़ रहा, छोटा सा बच्चा, 3-4 साल का बच्चा किताब पढ़ रहा, तो देखा उसकी माँ भी बगल में बैठ के किताब पढ़ रही है. तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे जो होते हैं, दे नेवर लिसन टू देयर पेरेंट्स, दे फॉलो देयर पेरेंट्स. तो माँ बाप जो करेंगे बच्चे करेंगे. तो आज के डेट में जो स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, बच्चे मैक्सिमम मोबाइल देख रहे हैं. वो क्यों देख रहे हैं? ओनली बिकॉज पेरेंट्स आर ऑल्सो वॉचिंग मोबाइल्स एवरी टाइम. दिस इज द रीजन. तो मोबाइल को छोड़ के आई रिकमेंड कि आप बच्चों के संग स्टोरी बुक पढ़िए. आप खुद रीड करके दिखाइए कि अलग तरीके से रीडिंग कैसे हो सकती है, इन अ फनी मैनर, इन अ स्टाइलिश मैनर, जिससे बच्चे भी कॉपी करें कि नॉर्मल स्टाइल में बुक रीड नहीं करना, अलग स्टाइल से बुक रीड करना है, राइट. आप उनको नई स्किल सिखा सकते हो जो आपको आता है. अगर आपको नहीं आता तो आप नया स्किल सीखिए एज अ फादर, और बच्चों के संग वो स्किल शेयर करिए कि बेटे आई हैव लर्न अ न्यू थिंग, लेट्स एक्सप्लोर इट, देखते हैं कैसा होता है. तो बच्चों को इंटरेस्ट आएगा. जैसे व्हाट आई हैव डन, अब जैसे मैं यूट्यूब बनाता हूँ, तो सेम इंटरेस्ट माई किडो हैज ऑल्सो गॉट. ही इज 7 years यंग, राइट. और वो भी यूट्यूब चैनल पे कर रहा है. तो अब आप देखो क्या होता है कि मैंने यूट्यूब के लिए उसको एक टास्क दे दिया. मैंने उसको बोला कि अगर आपको यूट्यूब चैनल बनाना है, यूट्यूब करना है, तो अब बाकी टाइम आप जो मोबाइल देखते हो, स्क्रीन टाइम मैक्सिमम है, आपको उसको डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, राइट. तो ही इज टेकिंग हिज यूट्यूब चैनल रिवॉर्ड. तो इसके लिए वो बाकी टाइम पे मोबाइल नहीं देखता है, वो दौड़ रहा है, बुक्स पढ़ रहा है, ही इज डूइंग पेंटिंग, ही इज डूइंग ड्राइंग, ही इज प्लेइंग. और रोज हम उसके संग कोई ना कोई फिजिकल गेम खेलते हैं, चाहे वो कैरम हो गया, चाहे चेस हो गया, चाहे वो ऊनो हो गया, या नेम प्लेस एनिमल थिंग हो गया, हाउजी हो गया. वी प्ले ऑन द रेगुलर बेसिस दिस काइंड ऑफ गेम विद आवर किड्स. तो दिस इज हाईली रिकमेंड. इससे कम्युनिकेशन बढ़, देखो गेम एक ऐसी चीज होती है ना जहाँ पे कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा होता है, पूजा. तो रादर देन बैठो एंड गिविंग ज्ञान टू योर चाइल्ड, लेट्स प्ले गेम विथ योर चाइल्ड. सो इट विल बी मोर इजियर कि बच्चे इस चीज को सीखेंगे. और बच्चे भी वेट करते हैं, बच्चे भी उस चीज की वेट करते हैं कि कब पेरेंट्स हमारे साथ खेलेंगे. उनके लिए कोई भी गिफ्ट वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि फिजिकल प्रेजेंस इज इम्पोर्टेंट.
So you said very right that every father should remember one day his child will follow his examples, not his advice.